संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले के ऐलनाबाद खंड के गांव खारी सुरेरा में और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। इस वक्त हम खारी सुरेरा किसान उत्पादक संघ की ओर से ये किन्नू को वैक्स प्लांट है वो बनाया हुआ है। पिछले सीज़न में इस वैक्स प्लांट को जो है शुरू कर दिया गया था और ये यहाँ के किसानों की ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम इस जो किसानों के इस ग्रुप से मिले तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में क्योंकि खारी सुरेरा जो क्लस्टर है यहाँ पे हज़ारों एकड़ में जो है किन्नू यानी सिट्रस में किन्नू माल्टा होता है, तो यहाँ पे ये जो लगाया गया है सिस्टम यानी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है किन्नू को, उसको समझेंगे हम। हमारे साथ कि जो प्रगतिशील किसान हैं जो बागवानी करते हैं और इस पूरे सिस्टम को जो चला रहे हैं, 190 किसानों का ये ग्रुप है और जिन्होंने पिछले सीज़न में ही इस पूरे सिस्टम को तैयार किया है, यानी कि इस वैक्स प्लांट को शुरू कर दिया है। हालांकि अभी किन्नू नहीं है, लेकिन किन्नू का सीज़न है वो आने वाला है। उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जब ये प्लांट शुरू होता है तो सैकड़ों युवाओं को यहाँ पे रोज़गार मिलता है। आसपास के जो तमाम गांव हैं वहाँ के जो युवा हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, चाहे किन्नू की पैकिंग का काम हो। और ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, क्योंकि जब किन्नू जो है बाग से उसकी तुड़वाई करने के बाद जो है कैरेट में यहाँ पे पहुँचता है, उसके बाद उसको वैक्स करने के बाद सुखाते हैं और पैकिंग करके भेजते हैं दूसरे राज्यों में, चाहे साउथ के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो तमिलनाडु तक। और इस बार इस प्लांट से जो है किन्नू दुबई भी गया है। तो हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ जो काफ़ी संख्या में जो किसान हैं, मनोज हैं जो इस प्लांट को पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मनोज जी, इस अगर प्रोसेस के बारे में हम समझें या जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहें, जो कि हमारे इस इलाके में, चाहे हम आपको बता दें कि सिरसा जिला जिसकी सीमा राजस्थान और पंजाब के साथ लगती है, यहाँ पे सिट्रस का हब कहा जाता है इस इलाके को। चाहे हम चौटाला तेजाखेड़ा की बात करें, चाहे उसके साथ साथ ये रानिया और ऐलनाबाद का जो इलाका है यहाँ पे, और जो है अभोर, गंगानगर, ये जो इलाका है यहाँ पे भारी जो है, ये कहूँगा कि भारी संख्या में जो है सिट्रस यानी किन्नू माल्टा होता है। और यहाँ से जो किन्नू तैयार होता है वो अच्छी वैरायटी का उसको माना जाता है, क्योंकि कैनाल बेस्ड पानी है वो यहाँ पे बाग को मिलता है और पूरे देश में यहाँ से किन्नू है वो सप्लाई किया जाता है। तो हम मनोज से जानेंगे कि किस तरह से जो प्रोसेस होगा वो होगा, क्योंकि कोई भी किसान है वो यहाँ अपना जो है किन्नू वो ला करके वैक्स करवा सकता है और जो है दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसको रेट है वो अच्छे मिलेंगे किसानों को। यानी कि प्रगतिशील किसानों ने ये अच्छी पहल की है, जिसको लेकर के जो ये प्लांट है वो तैयार किया गया है। और अब किसानों को दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 100 या 150 किलोमीटर में जा कर के अगर किसान है अपने किन्नू को वैक्स करवाएगा तो उसको काफ़ी खर्चा जो है उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी इसी इलाके के अंदर जहाँ पे हज़ारों एकड़ में किन्नू की खेती होती है, वहाँ पे ये प्लांट लगाया गया, प्रोसेसिंग प्लांट, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, ये किस किस तरह से जो है वर्किंग करेगा, अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे। जी सर, ये एक पूरा ऑटोमेटिक लाइन है, हमारा ऑप्टिकल ग्रेडिंग लाइन है। और इससे क्या है सर, ये ऑटोमेटिक, इस पे कैरेट बाहर से किन्नू आए तो सिर्फ कैरेट रखनी है और यहाँ से फ्रूट ऑटोमेटिक इसका कैरेट खाली होगा और खाली कैरेट बाहर जाएगा। उसके बाद इसकी वॉशिंग यूनिट, फिर इसकी अच्छी वॉशिंग, और इसका उसके बाद इसका एक ड्रायर लगाया और ड्रायर से इसको पूरा सुखा के, इलेक्ट्रिक ड्रायर लगाइए, और इसके बाद इसको पानी पूरा सुखा के फिर इसका आ जाता है वैक्स यूनिट आ जाता है। और
वैक्स के बाद फिर इसके अंदर एक बाहर से एलपीजी बर्नर लगा है, एक एलपीजी ड्रायर लगा हुआ है। जी। तो इस एलपीजी ड्रायर से इसको अच्छी तरह से सुखा सकते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिक ड्रायर है वो इतना सुखा नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक लाइन है, ऑप्टिकल ग्रेडिंग लाइन है, और इसकी हम यहाँ पे इसको ऑनलाइन पैक करवाते हैं। जी। तो इसका ये पूरा जो देख रहे हैं, ये एक बाहर से इसमें बर्नर लगा है और एलपीजी सिलेंडर से इसको पूरा सुखा के इसका ड्रायर लगा है, और इसके बाद इसका जी ये लाइन आ जाती है जी, इसकी किन्नू यहाँ आ गया। उसके बाद इसको आगे जो इससे आगे का प्रोसेसिंग है जी। वो है इसका ऑप्टिकल ग्रेडर। जी। ऑप्टिकल ग्रेडर में इसमें कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे से इसका कंप्यूटर को ये कमांड देंगे और कंप्यूटराइज इसका यहाँ से ग्रेडिंग होगी। जी। तो इसकी ग्रेडिंग के बाद जो इसमें आगे कन्वेयर लगी हुई है, 7 या 8 कन्वेयर लगी हुई है। जी। इन कन्वेयर से जो साइज ये ग्रेड देंगे, जो ग्रेड वाइज हमने डिवाइड कर रखा है, जी। वो उसी कन्वेयर पे इसको फ्रूट को उतारेगा। जी। तो इसका उतारने के बाद ये जो पूरी बेल्ट लगी हुई है इसमें, जी। अब ये अलग अलग साइज है, बड़ा साइज है, उससे छोटा साइज है, उससे छोटा साइज। ये सब कुछ ये कंप्यूटर तय कर देगा। हम आपको बता दें कि हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे जब किन्नू आ गया, वैक्स होने के बाद और सूखने के बाद यहाँ पे जब किन्नू पहुँचता है, तो इस सिस्टम में कई ग्रेडर है, इसमें कैमरे लगे हुए, ऑप्टिकल ग्रेडर है। ये कमांड देगा यहाँ कंप्यूटर को। यहाँ इस कंप्यूटर से कमांड दी जाएगी, और जी, जो किन्नू का जो साइज है, या किन्नू कच्चा है या खराब है, उसका तमाम जो तस्वीरें खींच जाएगी। इसके अंदर पूरा फोटो लेके ये एक फ्रूट की कम से कम 8-10 फोटो लेता है। उसके बाद उसको कलर वाइज, अगर कोई हरा किन्नू है उसको बाहर निकालेगा, और साइज वाइज और काउंट और वेट वाइज उसका हर एक साइज जितनी काउंट है, अगर इसका एक बैच खत्म होने के बाद अगर उसकी पूरी डाटा लेते हैं, तो ये एक पूरा उसका चार्ट निकाल के देगा कि इस किसान के टोटल काउंटिंग में टोटल किन्नू इतने हैं, इनका अप्रोक्सीमेट वेट इतना है, और इसमें इस ग्रेड के इतने किन्नू है, और इसमें जो हरा किन्नू है यार और है वो उसको बाहर निकाल देगा, वो इतने एग्जिट कर देगा। तो यहाँ से जब यहाँ किन्नू पे पहुँचेगा, तो अलग अलग साइज के किन्नू यहाँ पे पैक होकर के जो है ये यहाँ से खाली जो कैरेट या बॉक्स ऊपर है, यहाँ पैकर बैठेंगे, तो यहाँ से पैक कर लिया, ऊपर से खाली डिब्बा, और यहाँ पैक करके और उसको यहाँ रख देता है। तो ऑनलाइन पैक करने में फ्रूट डैमेज नहीं हो रहा। दूसरा जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ से एक इसकी कैरेट भरते हैं और एक डेयरी करते हैं। अगर डेयरी करेंगे 8-10 फीट उसको फेंकेंगे, तो फेंकने से फ्रूट जो है वो डैमेज हो रहा है। तो इसके अंदर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ऑनलाइन पैकिंग है। इसमें अगर हार्वेस्टिंग आपकी बढ़िया होगी और इस लाइन से पैकिंग किया, तो उसकी सेल्फ लाइफ फ्रूट की बढ़ जाती है 10 दिन। जी। तो कितने दिनों तक जो है वैक्स करने के बाद है फ्रूट है, कितने दिनों तक उसकी ये कहेंगे कि कितने दिन तक वो खराब नहीं हो पाता? वैक्स का मौसम पे है जी। अगर ठंड का मौसम है तो वैसे ही वैक्स होने के बाद कम से कम 8-9 दिन निकाल देता है जी। और उसके बाद अगर कहीं बाहर भेजना है तो सीधा गाड़ी में रख सकते हैं, अगर ठंडा मौसम है तो, नहीं तो अदरवाइज उसको रिफर वैन में आप भेज सकते हैं। जी। तो आपने यहाँ पे कोल्ड स्टोर वगैरह भी बनाया हुआ है? जी, प्रीकूल और एक कोल्ड रूम बना हुआ है हमारे छोटा। पिछले साल हमने उसमें 10 गाड़ियाँ कम से कम उसके अंदर यहाँ अच्छी वैक्स और ग्रेडिंग वैक्सिंग करके और उनको यहाँ स्टोरेज किया है। उसको हमने 50 दिन वहाँ पे रखा है उसमें, और रखने के बाद जिस टाइम हमने रखा उस टाइम मार्केट के अंदर काफ़ी फ्रूट था, तो उस टाइम फ्रूट की वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो उसको 50 दिन के बाद हमने मार्केट में निकाला, तो उसके हमारे को अच्छे रेट मिले हैं। तो आमतौर पर अगर हम चर्चा करें, और चूँकि हमारे इस इलाके में हज़ारों एकड़ में किन्नू है, उसकी खेती होती है, किसानों को पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो कितना रेट है वो मिल पा रहा है? हमारा क्या है जी, ये एरिया हमारा बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ काफ़ी समस्याएं थी। पहले तो ये था कि पानी की समस्या थी, तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से काफ़ी सहयोग मिला है, जिससे डिग्गियाँ बनाई और डिग्गी बना के हमने टैंक बनाए और ड्रिप सिस्टम पे लगाया हुआ है। हमारे यहाँ ये जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ कम से कम हमारे गांव के अंदर 900 एकड़ में सीटर्स के बाग लगे हुए हैं। और नज़दीक के जो हमारा क्लस्टर है, करमशाना गांव हो गया, ये भी बॉर्डर का है, और इधर नीमला निसोर पौड़का गांव हो गया, ढाणी सेरा हो गया, तो ये मिट्टी सुरेरा हो गया। तो इन गाँव में काफ़ी पूरा ड्रिप पे बाग लगे हुए हैं। और जो सीटर्स है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसको ड्रिप से पानी चाहिए और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो ये हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, इसमें इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन तैयार होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। और दूसरा ये था कि हमारे पास यहाँ पहले
काफ़ी बाग लग गए। तो हमारे पास यहाँ ग्रेडिंग वैक्सिंग पैकिंग की सुविधा नहीं थी, तो यहाँ किसान जो है उनको अच्छे भाव नहीं मिल रहे थे। अब यहाँ हमारे नज़दीक जो व्यापारी लेके आते थे तो या तो गंगानगर लेके जाते थे या उसको अबोर लेके जाते थे। तो अगर वो यहाँ से उसको गंगानगर लेके जाएंगे और उसको वापसी दिल्ली लेके जाएंगे तो हमारे यहाँ जो फार्मर है उनको अच्छे रेट नहीं मिल रहे थे। अभी यहाँ ये सुविधा होने के बाद अभी हमारे फार्मर है उनको यही ग्रेडिंग वैक्सिंग की सुविधा अगर मिलेगी तो उनको भी, पिछले साल भी हमने 1-1.5 महीने चलाया था, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और इस साल भी अभी दिसंबर से चलेगा। तो उसके बाद यहाँ सुविधा होने के बाद यहाँ से सीधा दिल्ली जाएगा। व्यापारी यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी रिक्वायरमेंट भी है और काफ़ी व्यापारी भी आ रहे हैं, उनको यहाँ सुविधा मिलेगी। और नहीं तो हम यहाँ से ग्रेडिंग वैक्सिंग करके और हिंदुस्तान के पूरे अलग अलग सभी स्टेट्स में भेज रहे हैं। और पिछले साल हमने 2-3 कंटेनर, बाहर कोई ग्रुप था उसके लिए हमने दुबई के लिए भी यहाँ से पैक किए हैं। तो रेट वगैरह क्या मिलता है किसानों को, बाग की बात करें या वैक्स करने के बाद? रेट तो है जी मार्केट पे है। पिछले साल तो काफ़ी रेट पिटे हुए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फसल थी, तो यूँ मानो कि कोई ख़रीदने वाला भी नहीं था। उस टाइम भी 9-10 रुपये मिनिमम से मिनिमम रेट मिला है ग्रेडिंग वैक्सिंग के बाद। और इस बार तो रेट काफ़ी, अब भी 22, 23, 24 या 25 रुपये के आसपास डिमांड आ रही है। तो इस बार फ्रूट्स कम है, काफ़ी कम है। मनोज जी, जिस तरह से आप सिट्रस यहाँ का जो किन्नू है अच्छी क्वालिटी का है, तो साउथ में है वो कहीं ना कहीं जो संतरे को लेकर के, या ये कहेंगे कि उसका विकल्प किन्नू है वो बनता जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में इसकी डिमांड है, वो चल रही है। संतरे से विटामिन सी इसमें ज़्यादा है और संतरे से बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ्रूट है ये। संतरा जो है वो साउथ में उसका क्या है कि जिस टाइम, सिर्फ किन्नू का यही दिक्कत है कि इसका जो यहाँ अपने जो इसका टाइम है, तैयार होने का टाइम है, उस टाइम हमारे ठंड पड़ती है। अगर यही फ्रूट हमारे को गर्मी के अंदर मिले तो ये 100 रुपये में भी नहीं मिलेगा। तो ये साउथ के अंदर मौसम गर्म होता है, वहाँ ज़्यादा डिमांड होती है। रही बात संतरे से, बहुत ज़्यादा मिठास भी है, विटामिन भी ज़्यादा है इसमें, तो संतरे से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट है। कोविड रहा और डॉक्टर भी जो है चलिए सलाह देते रहे कि कोविड के दौरान जो है विटामिन सी है वो भरपूर मात्रा में खाएं तो कहीं ना कहीं जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो उसको लेकर के भी डिमांड कुछ ज़्यादा रही पिछले 2 सालों की बात करें। डिमांड तो रही है सर, डिमांड तो काफ़ी रही है, पर मेन है कि फसल कितनी हो रही है उस पर डिपेंड करता है। अब अभी पीछे संतरे की भी फसल साउथ में भी नहीं थी, पिछले साल यहाँ बम्पर फसल थी, इस साल यहाँ पे कम फसल है। तो डिमांड, अगर फसल ज़्यादा होगी तो फिर डिमांड तो पूरी हो जाती है, फसल कम होगी तो काफ़ी रही है। कोविड के अंदर भी काफ़ी डॉक्टर्स सभी कह रहे हैं विटामिन, जो संतरा इसमें विटामिन सी है तो ये लो, तो ले भी रहे हैं जी लोग। बाकी तो सभी तो नहीं ले सकते, पर जो हैं लेने वाले वो ले रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से ये आपके इस इलाके में सिट्रस का जो इलाका लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि ये जो इलाका है ये कहूँगा कि अंतिम छोर पे पड़ने वाला इलाका है, जहाँ सभी नहरों की टेल पड़ती है यहाँ पे, और पानी यहाँ पे किसानों को किस तरह से मिल रहा है? जिस तरह से बागवानी का इलाका तो बढ़ रहा है, लेकिन पानी उसी मात्रा में पानी किसानों को क्या मिल पाता है? देखिए जी, जो बाकी जो डिपार्टमेंट है उसने हमारे को इतना मदद किया है, जैसे जहाँ पे ज़रूरत थी ड्रिप की, उस टाइम ड्रिप की सब्सिडी, और उसका हमने फ़ायदा भी उठाया है। टैंक के लिए हमारे को 100% अनुदान तक मिला है, उसका भी काफ़ी ज़मींदारों ने फ़ायदा उठाया है, क्योंकि उसके बगैर फार्मर जो है वो इतने पैसे नहीं लगा सकता। उसके बाद जो डिमांड थी हमारे यहाँ, इतने किन्नू के और बाग हो गए, तो उसके बाद हमने FPO बनाया और यहाँ पे ग्रेडिंग वैक्सिंग की बढ़िया यूनिट लगाई। उसके लिए गवर्नमेंट ने, अपने डिपार्टमेंट ने हमारे को अच्छी मदद की। पर अब सबसे बड़ी जो समस्या हमारी और इस एरिया की समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे कम से कम 2000 एकड़ के अंदर सीटर्स के बाग लगे हुए हैं, और जो हम ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर रहे हैं इसके अंदर सबसे कम पानी की सबसे ज़्यादा बचत कर रहे हैं। पर जो हमारा इतना पैसा डिपार्टमेंट ने लगा रखा है, जो इतना सब्सिडी दी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पे है, क्योंकि टेल पे जो नहर का पानी नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर सीटर्स के जो बाग हैं उनको जो ड्रिप से पानी चाहिए वो नहर का पानी चाहिए, ट्यूबवेल का पानी ये नहीं मानते। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जितने भी बाग थे हमारे 10-10 साल पुराने, 12-12 साल पुराने बाग हैं, उनमें आधे से ज़्यादा बाग सूख चुके हैं, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, पूरा सिस्टम
इसी को लेके फेल हो सकता है। अगर हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, टेल पे पानी पहुँचाया जाए, तो ये इससे भी ज़्यादा डबल और ज़्यादा डबल होगा। जो फार्मर जो हैं वो धान कपास सबको छोड़ के और सीटर्स पे आ रहे हैं, और डिपार्टमेंट का भी सरकार का भी यही है कि आप चेंज करो सिस्टम को। तो चेंज तो तब होगा जब यहाँ पे टेल पे पानी आएगा। सबसे कम पानी चाहिए टेल पे। हमारी जो नहरें हैं इसमें एक ये मलेका माइनर है जिसकी 17 बुर्जी है, और इसमें 12 महीने से टेल पे पानी नहीं आया। कोई ऑफिसर नहीं सुनने वाला है। यहाँ एक्सियन SC सबके पास हम जाके आते हैं। 17 बुर्जी जिसमें 17 मोगे लगे हैं, उसका पानी टेल पे 1 साल से नहीं पहुँचा। तो ये कैसे बागवानी कैसे रहेगी जी? ये हमारी एक सारे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमारे इतने जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, यहाँ गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए सब्सिडी के लगे हुए हैं, और फार्मर उसको अमल में लेके आ रहे हैं। उसके बाद अगर ड्रिप के लिए टैंक के अंदर पानी नहीं मिलेगा तो अब यहाँ जमींदार मेहनत करके क्या करेगा जी? इस वक्त हमारे साथ ये जो वैक्सीन प्लांट हैं उनके चेयरमैन हैं, सरपंच हैं सोहनलाल सिहाग। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, जिस तरह से ये प्रोसेसिंग प्लांट आपने लगाया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में यहाँ पे सीटर्स का इलाका भी बढ़ने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? सीट्रस का इलाका दिन ब दिन बढ़ रहा है जी। हर साल मान करके चलो 100-150 एकड़ में बढ़ रहा है, और हर किसान है। पिछले साल जैसे हमने लास्ट में शुरू किया था, तो किसानों के चेहरे पे खुशहाली है। उन्होंने पिछली बार भी अच्छा भाव मिला, और कुछ किसानों ने यहाँ खुद ला के बेचा था, तो सब रेट भी अच्छे मिले और किसान खुश हैं जी। कुछ और किसान भी हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे जो प्रगतिशील किसान है। जी सर, क्या नाम आपका? सज्जन कुमार जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो किसान हैं लगातार, क्योंकि जो खेती करते हैं, जो कॉटन की खेती करते हैं, हालांकि कॉटन है वो घाटे का सौदा बनता जा रहा है, लेकिन परंपरागत खेती छोड़ करके जो किसान हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं, बागवानी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कितना बदलाव आप मानते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है जी अब तो इस खेती, किन्नू की खेती में, क्योंकि इसमें तो मेहनत कम है जी, और बिजाई का भी चक्कर नहीं रहता बार बार, और बागों में ड्रिप की सिस्टम में पानी भी कम में काम चल जाता है। वो टैंक बने हुए उनसे फायदा हो जाता है, और नहर का पानी वैसे भी कम है, तो इसलिए बागों में ज़्यादा कामयाबी है। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो इलाका है जिसकी सीमा राजस्थान और पंजाब के साथ लगती है, यहाँ पे हज़ारों एकड़ में जो किन्नू की खेती होती है, उन किसानों के लिए भी ये खबर जरूरी है, क्योंकि उनको कराने के लिए यहाँ पे वो वैक्सीन जो है करवा सकते हैं अपने किन्नू की, और जो है ऑनलाइन उसको जो है पैकिंग करवा करके और अच्छे रेट है वो मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश भर के जो व्यापारी है वो यहाँ पे आते हैं, और अलग अलग राज्यों में यहाँ पे जो है किन्नू है तैयार करके भेजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।